हेलो साथियों, आज हम बात करने वाले हैं संयोजकता बंध सिद्धांत बैलेंस बॉन्ड थ्योरी पर। आज आपका बैलेंस बॉन्ड थ्योरी बीबीटी, इस पर हम बात करेंगे। तो इसमें मैंने फर्स्ट वीडियो में इसके पॉइंटों को समझाया था। अब इसमें क्या रहेगा कि किस तरीके से क्वेश्चन पूछा जाता है, आपका कैसे आपका संकर्ण होता है, कैसी आकृति है, और उसके बाद चुंबकीय गुण के बारे में। तो ये सब हम डिस्कस करेंगे इसमें। तो अब इसमें हम देख रहे हैं क्वेश्चन किस तरीके से आता है। देखो, क्वेश्चन आपका है, मान लो FeCN का होल 6 और आपका 4 नेगेटिव। इस तरीके से ये क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पूछा गया आकृति, सबसे पहले संकर्ण ज्ञात करना है, और दूसरी बात क्या, आकृति। संकर्ण और आकृति के बारे में, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, सबसे पहले Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ऑक्सीकरण संख्या, Fe की ऑक्सीकरण संख्या निकालेंगे। ठीक, Fe को मैंने x मान ले, जिसकी हम ऑक्सीकरण संख्या निकालते हैं उसे क्या करते, हम x मान लेते। तो हमें Fe को क्या मानना है, x। अब Cn के लिए, Cn पूरे समूह के लिए -1 रहता है आपका, इंटू है कितने, 6, बराबर जो भी सत्ता पर चार्ज होता है, जो भी सत्ता पर चार्ज होता है उसे हम बराबर मान लेते, चाहे नेगेटिव दिया हो और चाहे वो पॉजिटिव। अगर नेगेटिव दिया तो उसके आगे बराबर नेगेटिव चिन्ह लगाएंगे। तो यहाँ पर x -6 बराबर -4। तो यहाँ से x बराबर आपका 6 उधर गया, प्लस का माइनस का 4। तो यहाँ पर x बराबर प्लस का 2 निकल के आई। अब ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई। किसकी, Fe की। Fe की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आई, 2 निकल के आई। अब देखो, Fe का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमें करना, मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है और आयनिक इलेक्ट्रॉनिक विन्यास करना है। दोनों हमें इलेक्ट्रॉनिक विन्यास किसके, Fe के चेक करने हैं। तो यहाँ पर देखो जरा ध्यान से, मूल इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, मूल अवस्था कह सकते हैं, मूल अवस्था। अब मूल अवस्था जो Fe की है वो इस तरीके से रहेगी। Fe का 26 होता है, ये Ar का धारण करेगा, इसका आर्गन का धारण करेगा। इसके बाद इसके 3D कितना रहेगा, 3D 6 रहेगा, और आपका 4s2 हो जाएगा। इस तरीके से रहेगा इसका। उसके बाद यहाँ पर अगर पॉजिटिव अवस्था की बात की जाएगी तो पॉजिटिव अवस्था उसकी उस तरीके से, अभी तो हमें मूल अवस्था इसकी देखनी है, ठीक है। तो मूल अवस्था ये रही। अब क्या होगा, देखो इधर, ये आप क्या अवस्था आई, Fe की मूल अवस्था आ गई। अब मूल अवस्था में Fe की जो मूल अवस्था है उसमें कक्षक वगैरह बनाने, तो वो देख लो। यहाँ पर 6, 3D में कितना इलेक्ट्रॉन गया है, 6 इलेक्ट्रॉन गया है 3D में। तो यहाँ पर हमें D में कक्षक होते हमारे कितने, 5, 1 2 3 4 5। तो ये आपका 3D है 6। उसके बाद आपका एक 4 का कक्षक बनाना पड़ेगा। यहाँ पर 4s में भी गया इलेक्ट्रॉन, 4s एक कक्षक किसका बना लिया, 4। तो यहाँ पर देखो कक्षक इनमें भरने हैं, डी वाले में 6 इलेक्ट्रॉन जाने हैं। तो 1 2 3 4 5 6, और 2 आपके किस में जाने, एस में जाने। तो इस तरीके से ये इसकी अवस्था रहेगी, कैसी, मूल अवस्था रहेगी ये। अब देखो आयनिक अवस्था, आयनिक अवस्था कैसी है वो देख लो। आयनिक अवस्था, आयनिक अवस्था कह सकते हम, Fe जो है
वो आपका डबल पॉजिटिव है और 26 क्रमांक है। ठीक है, अब वो कहाँ पर गए उसके इलेक्ट्रॉन, वो देखने हमें यहाँ पर। तो Fe के लिए यहाँ पर कक्षक कितने रहेंगे इसके, डी में आपके 5 कक्षक यहाँ भी रहेंगे। ठीक है, तो 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 आपके। उसके बाद एक एस का कक्षक रहेगा। उसके बाद यहाँ पर अगर बनाना चाहते हो तो यहाँ 4p के कक्षक भी रहेंगे। किसके रहेंगे, 4p के 3 कक्षक रहेंगे। ये 4p और ये आपका 4s। उसके बाद ये आपका क्या है, 3d है। ठीक है, तो इसमें कितने इलेक्ट्रॉन जाएंगे, एक, क्योंकि ये Fe है, 1 2 3 4 5। और इलेक्ट्रॉन गया है, जो 2 इलेक्ट्रॉन गए होंगे वो किससे गए होंगे, 2s से, 4 वाले कोष से गए होंगे। आउटर सेल से इलेक्ट्रॉन जाएंगे, न कि इस 3d से। 3d से कोई भी इलेक्ट्रॉन नहीं गया। अब जब 3d से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा, यहाँ पर इसमें d में कोई रिक्त कक्षक नहीं है। अतः d में कोई रिक्त कक्षक नहीं है, रिक्त कक्षक नहीं है। कक्षक नहीं है। जब कोई डी में रिक्त कक्षक नहीं है तो क्या होगा कि यहाँ पर ये वाले इलेक्ट्रॉन ओवरलैप करेंगे, किसमें, ये दोनों इलेक्ट्रॉन इधर इन दो कक्षकों में ओवरलैप कर जाएंगे। जिससे क्या होगा, क्यों करेंगे ओवरलैपिंग, क्योंकि आपको मालूम है Cn एक प्रबल, कैसा है, Cn एक प्रबल लिगेंड है। अतः यहाँ पर Cn एक प्रबल लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। Cn कैसा लिगेंड है, प्रबल लिगेंड है। अब Cn एक प्रबल लिगेंड है तो देख लो इधर, जब कंडीशन क्या रहेगी इसकी, FeCN का होल 6 और आपका ये 4 नेगेटिव। अब देखो यहाँ पर जब ये वाले जंप करेंगे तो फिर कैसे क्या होगा, देखो यहाँ पर मैं दिखा दूं। देखो यहाँ पर हमें दिखाना पड़ेगा 3D का, एक दो तीन चार पाँच। तो ये वाले जो है वो कहीं ना कहीं 3D, उसके बाद ये वाले जो है एक कक्षक आपका 4s का रहेगा और यहाँ पर 3 कक्षक किसके रहेंगे, 4p के रहेंगे। तो एक 3 कक्षक आपके 4p के रहेंगे, 4s और आपका ये 3D रहेगा। ठीक है, तो ये कुछ रहेगा इस तरीके से। अब देखो यहाँ वाले जो इलेक्ट्रॉन है ये वाले कहाँ जंप करेंगे, आगे वाले कक्षकों में। तो यहाँ पर ये कुछ इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ हो जाएगा। अब यहाँ पर देखना ये भी है कि यहाँ पर हुंड के नियम का क्या हो रहा है, कहीं ना कहीं विरोध हो रहा है। क्या हो रहा है, विरोध हो रहा है। तो ऐसी कंडीशन में संकड़ में जो भाग लेंगे वो कितने कक्षक लेंगे आपको पता है, क्योंकि यहाँ पर Fe वो Cn है, जो लिगेंड है वो कितने 6 है। तो 6 लिगेंड है, तो यहाँ प्रत्येक लिगेंड आपका एक एक लोन पेयर के साथ जुड़ेगा। तो यहाँ संकड़ में जो कक्षक भाग लेंगे वो कितने लेंगे, आपके 2 डी के लेंगे और एक ये कक्षक आपका एस का लेगा भाग, और 3 क्या लेंगे, पी के भाग लेंगे। तो यहाँ इस तरीके से ये क्या करेंगे, संकड़ में भाग लेंगे। तो संकड़ में जब भाग लेंगे तो यहाँ पर क्या रहेगा कि एक आपका Cn इस वाले में फिल हो जाएगा, ठीक है, और एक Cn इधर इस वाले में जाएगा। तो यहाँ इस तरीके से इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे इसके। एक Cn आपका इधर से जाएगा, इसमें फिल होगा, आपके Cn एक इसमें भर जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से
जो 6Cn है वो आपके कहीं ना कहीं इस तरीके से ये भर जाएंगे, ठीक है। 6Cn है वो इस तरीके से भर जाएंगे। तो अब यहाँ पर मैंने देखा कि कोई भी कक्षक रिक्त नहीं रहा, सभी कक्षक क्या हो गए, कंप्लीटली भर गए। अब मैं संकड़ की बात करूं, यहाँ पर संकड़ देख लो, संकड़ की बात करूं तो संकड़ में देखो, संकड़ में कितने कक्षकों ने भाग लिया। तो संकड़ में यहाँ पर डी के कितने कक्षक आए, 2। यहाँ पर देखो डी के 2 कक्षक, एक एस का, और पी के कितने, 3। तो यहाँ पर संकड़ क्या रहेगा, D2sp3 रहेगा। संकड़ क्या रहेगा, D2sp3 रहेगा। उसके बाद हम अगर बात करें आकृति की, तो आकृति देख लो, यहाँ पर आकृति क्या रहेगी, अष्टफल की रहेगी बेटा, अष्टफल की, अष्टफल की, अष्टफल की रहेगी। अष्टफल की क्यों रहेगी, क्योंकि आपको पता है समन्वय संख्या कितनी है इसकी, Fe की 6। तो आकृति कहीं ना कहीं कैसी रहेगी आपकी, अष्टफल की रहेगी, ठीक है। और संकड़ क्या रहेगा आपका, D2sp3 रहेगा। अब देखो इसे किस तरीके से बना भी ले, वो भी देख लो कि हम किस तरीके से इसे, देखो तो इसे नोट करते जाना बेटा साथ में ही। तो जो Fe को हम बनाएंगे वो कुछ ऐसा होगा, केंद्रीय सेंट्रल एटम को हमें बीच में लेना पड़ेगा, आकृति दिखानी है। Cn एक यहाँ पर रहेगा, एक Cn यहाँ पर, और एक Cn यहाँ पर, एक Cn इस साइड रहेगा, एक Cn इस साइड, और एक Cn यहाँ पर। तो यहाँ पर क्या रहेंगे, ये सभी सेंट्रल एटम को अपना लोन पेयर दे रहे हैं। क्या दे रहे हैं, लोन पेयर। किसको, सेंट्रल एटम को। तो यहाँ पर इस तरीके से कुछ बन जाएगा, इसकी आकृति अष्टफल की हो जाती है, ठीक है। कैसी हो जाती है, अष्टफल की। अगर मैं इसकी ये चुंबकीय गुण की बात करूं, तो ये चुंबकीय गुण जो होगा इसका, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण, तो चुंबकीय गुण कैसा होगा, प्रतिचुंबकीय होगा। प्रतिचुंबकीय, प्रतिचुंबकीय क्यों होगा, क्योंकि इसका जो है ना यहाँ पर दिखाई दे, यहाँ पर इसके जो सभी कक्षक कैसे हैं, युग्मित हैं। कैसे हैं, युग्मित, कोई भी अयुग्मित कक्षक नहीं है। यहाँ पर सभी में इलेक्ट्रॉन आपके 2-2 हैं, तो ये सभी कक्षक युग्मित हैं। तो ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा, चुंबकीय गुण जो है वो प्रतिचुंबकीय रहेगा, ठीक है। तो इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। हमने संकड़ यहाँ पर चेक किया, संकड़ हमारा निकला D2sp3 आया। आकृति की बात की तो आकृति हमारी कैसी रही, अष्टफल की रही। कैसी आकृति, अष्टफल की। फिर उसके बाद हमने चुंबकीय गुण की बात की, तो चुंबकीय गुण कैसा रहा, प्रतिचुंबकीय रहा। और इसकी जो आकृति है कुछ इस तरीके से रहेगी, ये सेंट्रल एटम को सभी Cn साइनाइड क्या कर रहे हैं, अपना लोन पेयर डोनेट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये रहेगा इसका। क्वेश्चन हमारा ये देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन किस तरीके से, CrNH3, ठीक है। उसके बाद यहाँ CrNH3 का होल 6 है यहाँ पर, और आपका 3 पॉजिटिव, सत्ता पर पॉजिटिव चार्ज कितना आपका 3 पॉजिटिव है, ठीक है। तो यहाँ पर देखना है Cr की, सबसे पहले हम क्या करेंगे, Cr की ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, ऑक्सीकरण संख्या, Cr की ऑक्सीकरण संख्या निकालनी है। तो Cr को हमें x मानना, जिसकी निकालनी उसे x मान लो, और NH3 के लिए 0 लगता है क्योंकि ये उदासीन होता है, और 6 बराबर का प्लस का 3। तो कहीं ना कहीं ये x बराबर आपका कितना निकल के आ रहा है, +3 आ रहा है। तो Cr की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आ रही है आपकी, 3 आ रही है, ठीक है। Cr की ऑक्सीकरण संख्या 3 आ गई। उसके बाद हम Cr की जो मूल अवस्था की बात कर रहे हैं, Cr
Cr की मूल अवस्था, मूल अवस्था Cr की जो मूल अवस्था वो देख लो, क्योंकि Cr आपका होता है कितना, 24 क्रमांक है इसका। तो Ar का धारण करने के बाद, आर्गन का इलेक्ट्रॉन धारण करने के बाद फिर क्या रहेगा इसका, देखो 3d5 रहता है और आपका 4s बर रहता है। कितना रहेगा, 3d5 रहेगा और 4s1, क्योंकि ये कहीं ना कहीं आपने देखा होगा ये एक अपवाद है। क्रोमियम क्या है, अपवाद है। इसके 4 कोष में एक इलेक्ट्रॉन जाता है और इसके जो डी है, डी उपकोष में जब 4 इलेक्ट्रॉन जाते तो ये डी वाले में क्या होता है, 4 से एक इलेक्ट्रॉन अंदर इधर आ जाता है, मतलब जाने चाहिए इधर 2, लेकिन ये वाला डी में, डी उपकोष है उसमें आपके सिंगल, सभी डी के सभी कक्षकों में सिंगल इलेक्ट्रॉन हो जाते हैं। अब क्या है, इस तरीके से आई। अब Cr की जो है ना, Cr क्रोमियम 3 पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन विन्यास 24 है, 3 पॉजिटिव अवस्था, 3 पॉजिटिव अवस्था देखो 3 पॉजिटिव अवस्था कैसी रहेगी वो देखना है हमें। तो यहाँ पर ये Ar का धारण करेगा, उसके बाद इलेक्ट्रॉन इससे जाएगा और आपका इससे भी जाएगा। तो यहाँ पर रहेगा जो Ar का 3d, आपका 3d4 हो जाएगा, नहीं 3d4 नहीं 3d3 रहेगा और आपका 4s0 रहेगा, क्योंकि s से 2 इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन s से जाएगा चौथे कोष से और 2 इससे जाएंगे, तो आपका 3d3 रह जाएगा और Ar का धारण करें। ये पॉजिटिव अवस्था है। तो हम कहीं ना कहीं पहले Cr में देख लें कि इसका Cr की जो मूल अवस्था थी, Cr24 मूल अवस्था की बात कर लें, मूल अवस्था में किस तरीके से इलेक्ट्रॉनों को दिखाया गया था कक्षकों में, वो देख लें। मूल अवस्था में इस ऐसे 1 2 3 4 5, ठीक है, और एक आपका s का बना लें, ठीक है। तो यहाँ पर रहेगा 3d5 अवस्था है ये वाली, और ये 4s1 इलेक्ट्रॉन त्यागने से पहले मूल अवस्था को पहले दिखा दें हम, क्योंकि यहाँ पर मैंने इस तरीके से दिखा दिया। अब देखो मूल अवस्था है तो यहाँ पर क्या रहेगा, इलेक्ट्रॉन सभी में एक एक फिल हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर इसमें क्या जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन जाएगा इस तरीके से, ठीक है। क्या रहेगा इसमें आपका एक इलेक्ट्रॉन। अब देखो Cr की, Cr24 3 पॉजिटिव अवस्था, 3 पॉजिटिव अवस्था की हम बात कर लें तो देखो 3 पॉजिटिव अवस्था कैसी रहेगी वो देख लो। आपका कक्षक डी में कितने बनने हैं, 5, आपका 1 2 3 4 5, और आपका यहाँ पर 4s का एक कक्षक, और ये आपके 3d। अब देखो यहाँ पर 3 इलेक्ट्रॉन गए तो 1 2 3, अब यहाँ पर 3, अब देखो यहाँ पर 2 इससे डी से और एक आपका s से गया होगा, तो इस तरीके से क्या रह जाते, ये रिक्त रह जाते हैं, ठीक है। अब बात आती है NH3 क्या है, एक प्रबल लिगेंड। यहाँ पर देखो NH3 एक प्रबल लिगेंड है, NH3 एक प्रबल लिगेंड है, ठीक है। NH3 जो है वो कहीं ना कहीं क्या है, एक प्रबल लिगेंड है। तब हुंड के नियम का विरोध होगा। क्यों होगा, क्योंकि हुंड का नियम ये कहता है, क्योंकि पहले कक्षकों में इलेक्ट्रॉन एक एक भरा जाता है, फिर उन्हें क्या किया जाता है, युग्मित किया जाता है। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें क्या है कि इसमें कोई या इस सिरे से इलेक्ट्रॉनों को भर दो
यहाँ पर प्रबल लिगेंड पर डिपेंड करता है। यहाँ या तो इस सिरे से दो इलेक्ट्रॉनों को भर दो या इस सिरे से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं क्या हो रहा है, हुंड के नियम का विरोध हो रहा है, हुंड का नियम यहाँ सेटिस्फाई नहीं हो रहा है। तो हम यहाँ पर देखेंगे Cr और NH3, Cr NH3 का होल 6 और आपका यहाँ पर दे रखा है 3 पॉजिटिव। ठीक है, अब इसके हम कक्षक बनाने किस तरीके संकड़ की बात कर ले। संकड़ क्या है देख लो। तो यहाँ पर देखो संकड़ की मैं बात करूं, 1 2 3 और आपके डी में कितने कक्षक रहेंगे, 5। तो ये 3D रहा आपका। ठीक है, उसके बाद ये यहाँ पर आपका एक कक्षक 4s का रहेगा। किसका रहेगा, एक कक्षक 4s का, और 3 कक्षक रहेंगे आपके pk, 4pk, ये आपका 4s, ये 3D। अब देखो यहाँ पर क्या रहेगा, यहाँ पर हमने देखा ये क्या युग्मित नहीं है, मतलब इसमें कक्षक खाली है। तो खाली ऐसी कंडीशन में क्या रहेगा कि ये तो आपके रहेंगे एक एक इलेक्ट्रॉन। अब जो प्रबल लिगेंड है वो लिगेंड किस में आएगा, इनमें आएगा, इन कक्षकों में लिगेंड आएगा NH3 और NH3। तो कहीं ना कहीं इस तरीके से इन कक्षकों में ये लिगेंड आ जाएगा और एक लिगेंड आपका NH3 इसमें आएगा। उसके बाद एक NH3 इसमें आएगा और एक NH3 इसमें आएगा आपका। उसके बाद एक NH3 कहीं ना कहीं इस वाले में आएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हम देख रहे हैं ये वाला आएगा। तो यहाँ पर क्या है, ये इलेक्ट्रॉन इसमें प्रवेश करेंगे, लोन पेयर उपसय संयोजी 1 बनेगा यहाँ पर। ठीक है, तो अगर हम यहाँ पर देख रहे संकड़ में इधर से डी के 2 कक्षकों ने भाग लिया, डी के कितने कक्षकों ने भाग लिया, 2 कक्षकों ने भाग लिया, लेकिन इसका गुण थोड़ा अलग हो गया क्योंकि डी में सभी कक्षक क्या है, भरे नहीं है। डी के सिर्फ और सिर्फ 2 कक्षकों ने भाग लिया है यहाँ पर संकड़ में, एक आपका एस ने लिया है और 3 किसके कक्षकों ने, पी के कक्षकों ने लिया। तो यहाँ अगर संकड़ की बात करें तो संकड़ आपका क्या होगा, संकड़ चलो हम चेक कर रहे हैं, फिर आकृति भी चेक करनी है, वो चुंबकीय गुण भी दिखाना। तो अभी तो ये इतना दिखा दिया। ठीक है, अब देखो संकड़ हम देख ले। संकरण संकड़ क्या रहेगा, D2sp3 रहेगा क्योंकि डी के 2 कक्षकों ने संकड़ में भाग लिया, एक एस के और 3 आपके कक्षक किसके, पी के। तो इस तरीके से संकड़ D2sp3 रहेगा। अब मैं अगर आकृति की बात करूं तो इसकी आकृति कैसी होगी, अष्टफल की होगी। ठीक है, आकृति अष्टफल की। आकृति कैसी होगी इसकी, अष्टफल की होगी। ठीक है, आकृति हो गई अष्टफल की। उसके बाद चुंबकीय गुण की बात करें, चुंबकीय गुण कैसा होगा, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण। तो यहाँ पर चुंबकीय गुण जो होगा वो आपका कैसा रहेगा, अनुचुंबकीय रहेगा, अनुचुंबकीय। चुंबकीय गुण कैसा रहेगा, यहाँ पर अनुचुंबकीय रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि मैं बता दूं यहाँ पर देखो डी आपका, डी में सभी इलेक्ट्रॉन युग्मित नहीं है, मतलब अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। कितने हैं, 3 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है। तो ये कैसा रहेगा आपका, चुंबकीय गुण इसका अनुचुंबकीय रहेगा। और यदि हम कलर की बात करें, इसके रंग की, तो ये आपका कैसा होगा, रंगीन होगा। ये कैसा होगा, रंगीन, रंगहीन नहीं होगा। ये
इसके कलर कैसा होगा, इसका ये कलर इसका रंगीन होगा। ठीक है, किस तरीके से हमें पता चला, हमें चुंबकीय गुण के आधार पर हमने देखा, तो ये आपका कैसा है, रंगीन। और रंगहीन कब होता है, रंगहीन तब होता है जब इलेक्ट्रॉन आपके कैसे होते, सभी युग्मित होते, तब आपका रंगहीन होता है। और ऐसी कंडीशन में क्या होगा, ये रंगीन होगा, कलरफुल होगा। अब देखो आकृति कहीं ना कहीं हम देखें तो आकृति देख ले रहे हैं किस तरीके से इसकी आकृति रहेगी। आपका Cr है, इधर रखो Cr, NH3 एक आपका ऊपर और एक NH3 इस साइड, NH3 और आपका यहाँ भी NH3 एंड यहाँ भी आपका NH3। ठीक है, तो यहाँ पर इस तरीके से क्या होगा, सभी NH3 ने अपना एक एक लोन पेयर दिया है। ठीक है, सभी NH3 ने क्या किया, अपना एक एक लोन पेयर दिया इस तरीके से। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं सभी ने कैसा बंध बनाया है, एक उपसह संयोजी बंध बनाया। किस तरीके से बंध बनाया, एक उपसह संयोजी बंध बनाया। तो इस तरीके से ये क्वेश्चन यहाँ पर हम इसकी सभी प्रॉपर्टियों को फॉलो करते हुए हम ये क्वेश्चन यहाँ पर कंप्लीट कर रहे हैं। ठीक है, तो हमें देखना पड़ता है किस तरीके से किस में इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है और किस में इलेक्ट्रॉन जंप नहीं कर रहा है। ठीक है, अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर रहे हैं किस तरीके से है। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन है को COF6 यहाँ पर कोबाल्ट दे रखा है और आपका फ्लोराइड दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पर अब पूरी सत्ता पर जो नेगेटिव चार्ज है 3, तो यहाँ पर CO की क्या करेंगे हम, सबसे पहले CO की ऑक्सीकरण संख्या, CO की ऑक्सीकरण संख्या क्या रहेगी, CO की ऑक्सीकरण संख्या, CO की ऑक्सीकरण संख्या कितनी निकल के आएगी, ध्यान से देखना। तो CO को X मान लो, प्लस F फ्लोरीन के लिए -1 रहता है वैलेंसी, N2 आपका 6 बराबर -3। तो यहाँ पर X -6 बराबर आपका -3। तो यहाँ से X बराबर का आपका 6 - 3, आपका X बराबर का +3। तो आपकी जो कोबाल्ट की ऑक्सीकरण संख्या निकल के आई वो कितनी निकल के आई, आपकी +3 निकल के आई। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, कोबाल्ट की जो मूल अवस्था है उसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास, CO की मूल अवस्था, कोबाल्ट की मूल अवस्था, मूल अवस्था देख लो किस तरीके से। अब कोबाल्ट 27 क्रमांक है, कितना क्रमांक है, 27। ठीक है, तो ER का धारण करेगा, ER का धारण करने के बाद 18 यहाँ हो गया, फिर उसके बाद 3D और आपका 4s2 रहेगा ही। उसके बाद इसमें कितना जाएगा, आपका 7 इलेक्ट्रॉन D में जाएगा। तो ये आपकी कैसी अवस्था हो गई, मूल अवस्था हो गई। अब जैसे आयनिक अवस्था किस तरीके से होगी वो देखो, क्योंकि आपका कोबाल्ट से इलेक्ट्रॉन कितना गया है, आपका 3 इलेक्ट्रॉन गया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे इसके कक्षक भी देख लो किस तरीके से रहेंगे। तो D में आपका क्या रहेगा, 1 2 4 5। ठीक है, ये आपका क्या है, 3D है। उसके बाद 4s आपका एक कक्षक इसमें रहेगा। तो ये आपके इस तरीके से इलेक्ट्रॉन फिल हो जाएंगे। ठीक है, यहाँ पर इलेक्ट्रॉन, ये 7 इलेक्ट्रॉन भर गए। ठीक है, और ये आपके 4s में इलेक्ट्रॉन भर गए। अब कोबाल्ट की जो पॉजिटिव अवस्था है उसकी बात कर लें हम, तो CO3 पॉजिटिव है, क्रमांक तो 27 है। अब पॉजिटिव अवस्था में क्या होगा देख लो, यहाँ पर 1 2 3
4 5 आपका 5 कक्षक कंप्लीट हो गए। और आपका यहाँ पर एक कक्षक 4s का है। किसका है? एक कक्षक 4s का। तो ये आपकी 3D है और ये आपका 4s। 4s में कोई इलेक्ट्रॉन जाएगा नहीं और इससे एक इलेक्ट्रॉन रहेगा कम। 1 2 3 4 5 और ये इसका एक 6। ठीक है, तो ये आपका क्या रहा? इस तरीके से इसके 6 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर फिल हो गए। ठीक है, जब यहाँ पर 6 इलेक्ट्रॉन फिल हो गए, अब क्या है आपका यहाँ पर कहीं ना कहीं 4p भी रहेगा, क्योंकि आपको पता है जो फ्लोराइड है वो कहीं ना कहीं आपका कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। तो यहाँ पर आपका 4p भी रहेगा और आपका 4d भी रहेगा। क्या रहेगा? 4d भी बना दे हम, तो यहाँ पर 4d भी बना लो। d 1 2 3 1 2 3 और यहाँ पर 4 और एक 5। तो ये रहा आपका 4d। क्यों रहा 4d? क्यों रहेगा? क्योंकि मैं बता दूं, आपका फ्लोराइड है वो आपका एक दुर्बल लिगेंड है और जब दुर्बल लिगेंड है तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें? यहाँ पर इलेक्ट्रॉन ओवरलैंपिंग नहीं करेंगे। जब इलेक्ट्रॉन ओवरलैंपिंग नहीं करेंगे तो क्या होगा? हमें इलेक्ट्रॉन आगे वाले कक्षकों में भरने होंगे। अब आगे वाले कक्षकों में भरने होंगे क्योंकि हमें यहाँ पर फ्लोरीन को एडजस्ट तो कराना ही है कहीं ना कहीं। तो हमारा क्या होगा? इलेक्ट्रॉन इस वाले कक्षकों में जाएंगे। यहाँ पर हमें देखो क्या करना है। एफ फ्लोरीन एक दुर्बल लिगेंड है। कैसा लिगेंड है? दुर्बल लिगेंड है। तब एक दुर्बल लिगेंड है। ठीक है, और दुर्बल लिगेंड है तब हमें क्या करना होगा? यहाँ पर देखो CO और आपका COF6 और आपका यहाँ पर कितनी नेगेटिव अवस्था? 3 नेगेटिव अवस्था है। ठीक है, तो अब देखो यहाँ हमें एडजस्ट कराना है इनको, तो किस तरीके से हम एडजस्ट कराएंगे वो देख लो इस यहाँ पर। तो यहाँ पर D का क्या रहेगा? हमें D में 5 कक्षक बनाने हैं। 1 2 3 और ये मान लो एक पूरा 5 हो गए। ठीक है, यहाँ पर इसे हटाओ। D में ये रहा आपका 3D। उसके बाद यहाँ पर रहेगा आपका 4s। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर P के रहेंगे कक्षक। किसके रहेंगे? P के। तो यहाँ पर थोड़ी सी जगह का अभाव है, तो देखो इस तरीके से रहेगा आपका। D में आपके कितने? 3D में 5 कक्षक रहेंगे। 1 2 3 इस साइड बढ़ा और 2 5। तो यहाँ पर ये 3D वाले रहेंगे। अब 3D में हम दिखा दें क्योंकि ये तो ओवरलैप करेंगे नहीं अपने, ये तो जिस तरीके से हैं वैसे ही रहेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब क्या है कि हमें जो है फ्लोरीन को एडजस्ट कराना वो आगे वाले कक्षकों में, क्योंकि आपका 4 का खाली है। क्या है? एक आपका 4s खाली है। उसके बाद यहाँ पर देखेंगे P के खाली कितने कक्षक है? P के 3 खाली हैं। 1 2 3 आपके किसके खाली? ये कक्षक P के। ये रहा आपका 4p। उसके बाद अगला आपका आएगा 4d। क्या रहेगा अगला? 4d यहाँ पर रहेगा। ठीक है, देखो 4d 1 2 3 और यहाँ पर हमें से 4 5 कर दे। ये वाला रहा 4d।
ठीक है। अब ये 4D रहेगा तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर क्या रहेगा, यही कक्षक भाग लेंगे संकड़ में, ना कि ये वाले आगे वाले 3D के कक्षक भाग नहीं लेंगे संकड़ में। तो क्या होगा, यहाँ पर आपका फ्लोरीन जो है F, तो यहाँ पर एडजस्ट होगा इस तरीके से, ये अगला फ्लोरीन यहाँ पर एडजस्ट हो जाएगा, ठीक है, इस तरीके से, और अगला फ्लोरीन इस तरीके से, सब हर जगह यहाँ पर फ्लोरीन लगेगा, ठीक है। यहाँ भी एक आपका फ्लोरीन रहेगा, ठीक है। ऊपर से भी हम फ्लोरीन को दिखा दें, फ्लोरीन अपना एक लोन पेयर लाएगा, यहाँ पर भर जाएंगे इलेक्ट्रॉन, यहाँ भी फ्लोरीन आएगा ऊपर से, तो यहाँ पर भी इलेक्ट्रॉन भर जाएंगे, इधर नीचे से भी आपका फ्लोरीन, ठीक है। तो फ्लोरीन है कितने वो देख लो, फ्लोरीन आपके थोड़ा सा कहीं ना कहीं यहाँ पर गलत हो रहा है, यहाँ इसमें देखो डी में आपके 2 ही कक्षक फ्लोरीन के जाएंगे, तो यहाँ पर ये वाले से कोई इलेक्ट्रॉन नहीं भरा जाएगा, तो डी में आपके 2 यूज होंगे। तो यहाँ डी में आपके कितने कक्षक यूज हो रहे हैं, 2, 4D में, किसमें, 4D में। तो यहाँ अगर मैं संकड़ की बात करूं तो यहाँ संकड़ देखो, संकड़ क्या होगा, sp3d2 होगा, ठीक है। क्या संकड़ होगा, sp3d2 होगा। संकड़ देख लो, संकड़, संकड़ आपका sp3 और d2 होगा। क्या रहेगा, संकड़ sp3d2। अब देखो संकड़ हमने देख लिया, उसके बाद क्या देखा, देखो आगे आकृति की बात करें, आकृति अष्टफलकीय होगी इसकी, कैसी होगी आकृति, आकृति है अष्टफलकी, कैसी है, अष्टफलकी, अष्टफलकी। आकृति इसकी अष्टफलकी है। उसके बाद चुंबकीय गुण, चुंबकीय, चुंबकीय गुण, चुंबकीय गुण की बात करें तो ये कैसा होगा, अनुचुंबकीय होगा। चुंबकीय गुण कैसा रहेगा, अनुचुंबकीय। क्यों, क्योंकि यहाँ पर हम देख रहे हैं डी में इलेक्ट्रॉन, कुछ कक्षकों में यहाँ पर 3 कक्षकों में डी में इलेक्ट्रॉन कोई गया नहीं है, जब कोई इलेक्ट्रॉन नहीं गया तो इसका नेचर कैसा रहेगा, अनुचुंबकीय रहेगा। और कलर इसका देखो तो ये रहेगा आपका रंगीन, क्या रहेगा ये, रंगीन। इसका कलर कैसा रहेगा, रंगीन। क्यों रहेगा, क्योंकि डी इसका अभी रिक्त है। कलर हो गया, चुंबकीय गुण हो गया। उसके बाद अब देखो इसका कुछ इमेज जो बनेगा वो इस तरीके से बनेगा। हम कोबाल्ट को यहाँ पर आकृति के बारे में देखना, फ्लोरीन एक इधर रहेगा, एक फ्लोरीन इधर रहेगा, ठीक है, एक फ्लोरीन ऊपर यहाँ, यहाँ और यहाँ पर इस तरीके से फ्लोरीन रहेंगे। अब देखो किस तरीके से ये बंध बनाते हैं, यहाँ से एक लोन पेयर आएगा, यहाँ से एक साइड से एक लोन पेयर यहाँ से मिलेगा और एक लोन पेयर यहाँ से मिलेगा और आपका इसी तरह से एक लोन पेयर यहाँ से मिलेगा। इस तरीके से इसकी आकृति अष्टफलकी होगी, 3 नेगेटिव, ठीक है। तो इस तरीके से हमने इसमें डिस्कस किया, आकृति के बारे में पता कर लिया, संकड़ के बारे में। तो संकड़ हमारा क्या रहता है, संकड़ sp3d2 रहा था।
क्योंकि sp3 क्यों पहले आया, क्योंकि यहाँ पर s का पहले कक्षक संकरण में यूज हुआ, फिर p का हुआ यूज, उसके बाद d के कक्षक हमें लास्ट में 4d के कक्षक यूज हुए, तो यहाँ पर संकरण आपका क्या रहेगा, sp3d2 रहेगा। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर करना